हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और स्काई हाई क्लासेज के इस सेशन में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जैसे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 हो। ऐसे आपको क्वेश्चंस का नंबर चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, तो इसी को आज हम बारीकी से बताएंगे और आपको इसमें त्रुटियां क्या कर देते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हम लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हम लोग असफल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मान क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो मान दिया जाता है उसको लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1/x के इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो हमको मान कितना ज्ञात करना है, x के पावर 3 धन 1/x के पावर 3 बराबर क्या। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग को ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे कितना घात है ये देखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए x के घात एक भी कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर x के घात कितना आ गया है 3। तो किसी भी अंक के या फिर किसी भी अक्षर के पावर में 3 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसका क्यूब करते हैं, उसका घन करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो आपको यहाँ पर a दिया है और a के पावर हम लोग को 3 लाना है, तो लिखेंगे a का घन करने पर, यानी कि a को हम लोग 3 बार लिखेंगे। या फिर a के पावर 3 हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घन। तो बस आपको एक ही बात याद रखना है कि जो जिसका मान निकालने के लिए पूछेगा उसमें कितना घात है। अगर जो 3 घात रहेगा तो इसके दोनों पक्षों का घन करने पर लिखेंगे। अगर 2 घात रहेगा तो इसी का दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिखेंगे। अगर यहाँ पर 4 घात रहेगा तो इसका 4 घात करेंगे। ठीक है ना, जिसका फार्मूला अलग होता है उसको सेट किया जाएगा अलग से। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3, यानी कि 1/1 बराबर 10/3। यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पर x के पावर 3 है। देखिएगा दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। घन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर 2 रहता तो वर्ग लिखते। घन करने पर, तो घन का मतलब आप लोग समझते ही हैं। घन का मतलब यह होता है कि उसके ऊपर 3 घात देना, यानी कि x धन 1/x और पूरा के पावर 3 हो जाएगा बराबर। एक पक्ष का घन कर दिए तो दूसरे वाले पक्ष का भी हम लोग घन करेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब, होल घन बराबर होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3 गुणे a गुणे b और कोष्टक में a धन b। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, a बराबर x रखेंगे, b बराबर 1/3 लिखेंगे। तो लिखेंगे x धन 1/x के पावर 3 बराबर हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बराबर नहीं लिखेंगे, तो यह जो इतना है इसके बराबर हम लोग इसको लिखेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा x के पावर 3 धन 1/x के पावर 3 धन 3 गुणे पहला पद x है गुणे दूसरा पद 1/x है और कोष्टक में रख देंगे x धन 1/x आया बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए अभी हम इसका फार्मूला यहाँ पे नीचे ओपन किए यहाँ से लाकर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 10/3 को 3 बार लिखेंगे। 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3। ठीक है, अब हम लोग देखिए किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं, अक्षर का क्यूब करते हैं तो उसके पावर 3 आ जाता है। यहाँ पे 3 आ जाएगा धन, यहाँ पर एक का हम लोग क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा और x का क्यूब करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा धन, यहाँ x से x कटे जाएगा और 3 गुना, देखिए x धन x 1/x का मान दे दिया, कितना रखना है 10/3, हम लोग का हो जाएगा 10/3 और बराबर इसका गुणा कर देंगे। तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, बटे में 3 3 कितना 3
27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम लोग का जो जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे बचा हमारा x के पावर 3 धन 1 बटे x के पावर 3 बराबर में हम लोग का क्या बच गया है, सॉरी प्लस में हम लोग का बच गया है 10 है ना, और इधर हम लोग का बच गया है 1000 बटे में 27। हमको मान किसका निकालना है, तो हमको मान निकालना है इसका, है ना। तो इसको हम लोग रहने देंगे, बाकी इसके बाद इनके बाद जो भी बचेगा सबको दाहिने साइड में भेजेंगे। तो हो जाएगा x के पावर धन x के पावर 3 धन x के पावर 3 बराबर, यह धन है, दाहिने साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 10, यहाँ पर बटे में 1 मानकर एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर देंगे, बराबर हो जाएगा 27। अब देखिए 27 से 27 कट जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 1000 और माइनस में 1 से भाग देंगे 27 बार में, तो यहाँ पे 270 आ जाएगा, और घटाएंगे तो x की पावर 3 धन 1 बटे x के पावर 3 बराबर हम लोग का हो जाएगा 0। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और बटे में हम लोग का हो जाएगा 27। ठीक है, तो 7 3 10 ये हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके का 2 और क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर 5वां है जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए हैं वैसे क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग हल करेंगे, और उसके बाद से 6वां नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमको मान दिया जाता है उसको हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है या फिर हमें ज्ञात है, क्या चीज ज्ञात है हमें, उसको लिख देंगे 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2, यानी कि 2x धन 1 बटे 2x बराबर हमारा दे दिया है 5/2। हम लोग का देखेंगे यहाँ पर x की घात 3 आया है दोनों जगह, तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा घन करने पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग घन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1/2x होल टू दी पावर 3, यानी कि घन कर दिए 5/2 की पावर में हम लोग कर देंगे घन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 3 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद, और कोष्टक में a प्लस b, ये हम लोग का हो गया, और बराबर में 5/2 की पावर 3 है तो 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका 3 बार गुणा करेंगे यानी कि 2x गुणे 2x गुणे 2x प्लस इसी तरह से हम इस वाले पद का भी 3 बार गुणा करेंगे तो 1/2x गुणे 1/2x गुणे 1/2x, और प्लस में हम लोग का हो जाएगा यहाँ 2x से 2x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और कोष्टक में यहाँ पे मान दे दिया है हमारा, मान क्या दिया, ये वाला मान रख देंगे हम लोग, यानी कि 2x धन 1/2x जहाँ जहाँ आएगा वहाँ हम लोग 5/2 रखेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 5/2, सीधे हम लोग गुणे के रूप में रख देते हैं तो गुणे हो जाएगा 5/2। ठीक है, और बराबर में 5 × 25 = 105, 5 × 25 = 125 हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 125 और बटा में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ऐसे प्रश्नों में ऐसे अगर जो विस्तार में आता है तो चिन्ह का गुणा चिन्ह में, अंक का गुणा अंक में, अक्षर का गुणा अक्षर में, तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा 3 धन एक का हम लोग कितना बार भी एक में गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू उतना एक ही आएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 x के पावर 3 और धन हम लोग का ये हो जाएगा 5×3 15/2 बराबर हो जाएगा 125 और बटे में हम लोग का हो जाएगा 8। अब उनका जिसका मान निकालना होता है हम लोगों को उसको रखते हैं बाएं साइड में,
और जिसका मान नहीं निकालना होता उस सब लोगों को भेज देते हैं दूसरे साइड में, यानी कि दाहिने साइड में। तो हमको सिर्फ मान चाहिए इतना का, है ना, इतना का मान चाहिए। तो इसको हम लोग रखे रहेंगे बाएं साइड में और बाकी सबको हम लोग भेज देंगे दाहिने साइड में। x के पावर 3 बराबर हम लोग का हो जाएगा 125 और बट्टे में 8 माइनस 15/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 x के पावर 3 धन 1/8 x के पावर 3 बराबर हम लोग का हो जाएगा 125 बटा 8 माइनस 15/2। यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा यहाँ पे 8 और 2 का एलसीएम 8 होता है, 8 से भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे 125 लिख देंगे माइनस में 2 चौक को 8, 4 का गुणा करेंगे 15 या 45, 15 चौक को 60। अब 8x के पावर 3 धन 1/8x के पावर 3 बराबर हम लोग का आ जाएगा मान 125 में से 60 माइनस कर देंगे तो 5 और 12 में से 6 देगा 6, 65 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 5 0 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा। 125 में से 60 माइनस 5 हो जाएगा और बटे में हम लोग का हो जाएगा 8। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।